Hello, good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 11 and in this video we will continue first chapter from the beginning of time. Before starting this video I am going to explain the summary of this chapter and again I am telling you that in this chapter we are discussing about the story of evolution of ह्यूमन यानी कि जो ह्यूमन है जो मानव है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑरिजिन कैसे हुआ और वो जैसे पहले वो जो दोनों पैरों को और हाथों को यूज़ करके चलता था कैसे कैसे वो अपराइट उसका स्ट्रक्चर हुआ और उसको उसने हैंड्स को यूज़ लेना कैसा सीखा एंड हाउ ही स्टार्टेड टू मेकिंग स्टोन टूल्स एंड हाउ डिड ही इन्वेंट फायर और उसने फूड को ऑब्टेन करना गैदर करना कैसे सीखा। ये सारी स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हंटिंग और गैदरर से पहले जो अर्ली ह्यूमन है वो कैसा था। अर्ली ह्यूमन इसको जो हम लोग ने कहा है कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पर ओरिजिनेट हुआ था और एक मॉडर्न ह्यूमन अर्थ पर जो ओरिजिनेट हुआ था वो 1,60,000 ईयर्स अगो हुआ था। तो ये चीज़ मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक शॉर्ट डायग्राम बना करके, जिसे पहले जो अर्थ पर आए थे वो आए थे प्राइमेट्स। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। चैप्टर इजी है, टफ नहीं है। ये हमने इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी पढ़नी है। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी हमारे चैप्टर में 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ए एंड बी। तो ए पार्ट जो है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, द precursors of modern human being। तो प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है जो हमारी तरह दिखता था, हमारी तरह हाथों को यूज़ करता था वर्क करने में, कोई एक्टिविटी करने में, और पैरों का जो यूज़ होता था वो वॉकिंग और रनिंग करने में होता था, वो थिंकिंग सोचने वाला था, समझने वाला था। वो जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उससे पहले कौन कौन से ह्यूमन लाइक क्रिएचर आए थे जो मानव की तरह दिखते थे, उनको प्रीकर्सर कहा गया है। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन आया था, प्राइमेट्स आए थे। कौन आए थे बेटा, प्राइमेट्स आए थे। प्राइमेट्स का टाइम क्या था बेटा, 36 मिलियन ईयर्स अगो। 36 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है 360 लाख ईयर्स अगो। प्राइमेट्स से एक और ब्रांच निकली, वो ब्रांच कौन सी थी, होमोनॉइड्स का जो टाइम था वो था बेटा 24 मिलियन ईयर्स अगो। इट मीन्स 240 लाख ईयर्स अगो। होमोनॉइड प्राइमेट से ही एक और ब्रांच निकली थी, वो कौन सी थी, होमोनिड्स का जो टाइम था वो था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 56 लाख ईयर्स अगो। होमोनिड्स से 2 ब्रांच निकली थी, वो कौन कौन सी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड होमो। इसका भी जो टाइम था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ही था, बिकॉज दिस वॉज द ब्रांच ऑफ होमोनिड्स। और होमो का जो टाइम था वो था बेटा 2.4 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब इसका मीनिंग था 24 लाख ईयर्स अगो। तो इस तरीके से हमारे जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के प्रीकर्सर से उसका डायग्राम ये है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हीं पर हमारा चैप्टर का हाफ पार्ट टिका हुआ है।
तो प्राइमेट्स में क्या आते हैं? प्राइमेट्स में ह्यूमन नहीं थे। प्राइमेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? प्राइमेट्स में हमने इंक्लूड किया था जैसे कि ऐप है, मंकी है और ह्यूमन जैसा कोई क्रिएचर है। उसके बाद में प्राइमेट से कौन आया? होमोनिड्स आए। होमोनॉइड से कौन आया? होमोनिड्स आए। और हमने देखा था इन दोनों में डिफरेंस भी देखा था कि होमोनॉइड अपने हाथों को भी वॉक करने में यूज़ करते थे, बट होमोनिड्स स्टार्टेड टू walk on their foot and they use their hands in other activities like carrying their infants and making tools. इनसे ही दो और ब्रांचेस निकली थी, एस्ट्रोलोपिथिक्स एंड होमो। एस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो ये दोनों ब्रांच निकली। इनमें भी डिफरेंस हमने पढ़ा था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो बी पार्ट है हमारा। जो बी पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ह्यूमन एवोल्यूशन के दो पार्ट हैं। ए वाला जो पार्ट है प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, और जो सेकंड पार्ट है वो है मॉडर्न ह्यूमन, स्टोरी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। बी पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कब हुआ था? 1,60,000 ईयर्स अगो। और कहाँ पर हुआ था इनका ओरिजिन? इनका ओरिजिन हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इनके मॉडर्न ह्यूमन के ओरिजिन को लेकर के भी स्कॉलर्स में डिबेट चलता आ रहा है। Some scholars says that the origin of modern human being was only one place, कि वो एक ही जगह पर उनका ओरिजिन हुआ, and from that place they spread or other part of the world. But जो some scholars हैं वो कहते हैं कि origin of modern human being कहाँ पर हुआ था? डिफरेंट प्लेस पर, यानी या तो अफ्रीका में हुआ या यूरोप में हुआ या एशिया में हुआ। इन तीन कॉन्टिनेंट्स में हुआ है। यानी कि कुछ जो स्पेशियस है, कुछ जो प्रजाति है मॉडर्न ह्यूमन की वो अफ्रीका में हुई, थोड़ी बहुत यूरोप में हुई, थोड़ी बहुत एशिया में हुई। इसी वजह से इनमें क्या मिलता है? वेरिएशन मिलता है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के अपीयरेंस को लेकर के। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो मॉडर्न ह्यूमन है वो उनकी स्किन बहुत डार्क होती है, जो यूरोपियंस हैं उनकी स्किन बहुत ही वाइट होती है, और ये जो है एशियन वो नॉर्मल तरीके के होते हैं। तो इस तरीके का वेरिएशन इसी वजह से है कि इनका जो ओरिजिन है वो वेरिड प्लेस पर हुआ था, यानी कि अलग अलग प्लेस पर हुआ था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स क्या मानते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन है वो ओनली वन प्लेस पर हुआ था, एंड फ्रॉम दैट वन प्लेस दे स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमने जो ये स्टोरी कंप्लीट की है इनमें हमने पढ़ा है, इनके फीचर्स हम लोगों ने पढ़े हैं और फीचर्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 2.4 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 24 लाख ईयर्स अगो, 24 लाख ईयर्स अगो और 1,60,000 ईयर्स अगो के बीच का जो टाइम था उसमें कौन सी वैरायटी आई या कौन से जो ब्रांच है होमो की आई है, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आया है। अभी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग नहीं आए। तो अब हम लोग देखेंगे कि होमो की भी 3 ब्रांचेस हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, होमो की कौन कौन सी ब्रांचेस रही हैं। तो मैं पहले प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, वो आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? ह्यूमन लाइक क्रिएचर कौन था? प्राइमेट्स थे, सबसे पहले आए प्राइमेट्स। इनका टाइम क्या था? 36 मिलियन ईयर्स अगो। 36 मिलियन ईयर्स अगो मीन्स 360 लाख ईयर्स अगो। 360 लाख ईयर्स अगो। प्राइमेट्स के बाद में इससे 2 ब्रांच और निकली हैं, होमोनॉइड एंड होमोनिड। होमोनॉइड का जो टाइम था वो था 24 मिलियन ईयर्स अगो, जिनको हम 240 लाख ईयर्स अगो कह सकते हैं। और होमोनिड्स का जो टाइम था वो था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो।
स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ओरिजिन बताया था ह्यूमन का, तो मैंने 2 बताए थे कि ह्यूमन लाइक क्रिएचर अर्थ पर जो आया था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया था, और जो मॉडर्न ह्यूमन था वो 1,60,000 ईयर्स अगो अर्थ पर ओरिजिन हुआ था। तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर ये ही था, क्योंकि ये ही इनके हैंड्स फ्री हो चुके थे और ये अपने जो 2 लेग्स हैं उनके ऊपर चलते थे, और ये हैंड्स का यूज़ अपने इन्फेंट को कैरी करने, टूल्स बनाने में लेते थे। इसके बाद में जो होमोनॉइड है, इसकी भी 2 ब्रांचेस हुई थी, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हुई इसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड होमो। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इनमें क्या होता गया, डेवलपमेंट होता गया। 36 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 360 लाख ईयर्स और 240 लाख ईयर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया ये और ज़्यादा डेवलप होते गए, और 24 लाख मिलियन ईयर्स अगो का सफ़र तय करके 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 56 मिलियन ईयर्स अगो तक आते आते ये काफ़ी डेवलप हो चुका था होमोनिड्स, और इसके दोनों हाथ फ्री हो चुके थे। इनका जो ब्रेन है वो भी स्मॉल था, स्मॉल साइज ब्रेन था, बड़ा नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं कि ये होमोनिड्स जो थे वो स्पेशल थे अपने हाथों में, इनमें यही स्पेशलिटी आई, यही डेवलपमेंट आया था कि इनके अब हैंड्स फ्री हो चुके थे। ये अपराइट पोस्चर, इनका अपराइट पोस्चर था, और इनके 2 लेग्स थे जो कि वॉक करने में यूज़ लेते थे, और एनर्जी कम कंज्यूम होती थी। दैट्स वाई वो अब हंटिंग करने में और रनिंग में और ज़्यादा फास्ट हो चुके थे। होमोनिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज और 2 ब्रांचेस। होमोनिड्स की 2 ब्रांचेस और हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एंड द होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का मतलब होता है, ऑस्ट्रा मीन्स होता है साउथर्न, और पिथिक्स का मतलब होता है ऐप, यानी कि जो दक्षिणी ऐप है उससे मिलते जुलते ये थे। और होमो का इसका जो टाइम है वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ही है, मतलब कि 56 लाख ईयर्स पहले, क्योंकि इसी की ब्रांच है। और होमो का है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 24 लाख मिलियन ईयर्स अगो। होमो की फिर से 3 ब्रांचेस हैं बेटा। होमो की फिर से 3 ब्रांचेस हैं। होमो की जो 3 ब्रांचेस हैं वो हैं होमो हैबियस, कैटेगरीज ऑफ होमो हैबियस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो इस तरीके से ये क्या थे, इनके 3 ब्रांचेस थी। होमो हैबिलिस की क्या खासियत थी, ये टूल मेकर्स थे। ये क्या थे बेटा, टूल मेकर्स, ये टूल मेकर्स थे होमो हैबिलिस। और होमो इरेक्ट्स था, इरेक्ट से ही पता चल रहा है इनका अपराइट पोस्चर था, अपराइट पोस्चर। और होमो जो स्पेनिश होमो सैपियंस जो थे, होमो सैपियंस थे वाइज और थिंकिंग मैन। और जो हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन है वो यहीं से डेवलप हुआ था, होमो सैपियंस से। तो जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इसी की ब्रांच है होमो सैपियंस। इसको छोड़ के, होमो सैपियंस को छोड़ के हम जितने भी इसके पहले वाले जो इसके प्रीकर्सर हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, अर्ली ह्यूमन कह सकते हैं, इनको अर्ली मैन कह सकते हैं। अंडरस्टूड? तो क्योंकि होमो सैपियन ही वाइज और थिंकिंग मैन था, वो ही सोचने वाला बुद्धिमान इंसान था, इसी से ही मॉडर्न ह्यूमन की ब्रांच आगे बढ़ी है। और इनके पहले वाले जितने भी जो ब्रांच है ह्यूमन की, जो प्रीकर्सर हैं ह्यूमन के, वी कैन कॉल देम द अर्ली ह्यूमन, और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, अर्ली ह्यूमन कह सकते हैं। तो आप ये डायग्राम अपने नोटबुक में बना सकते हो। और हमने इसमें क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने इसमें कंप्लीट किया है
जो ए पोर्शन है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का ए पोर्शन, जो फर्स्ट पोर्शन था प्रीकर्सन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, क्योंकि मॉडर्न ह्यूमन बहुत बाद में आया है, तो हमने जो अर्ली ह्यूमन की इवोल्यूशन की स्टोरी है उसको 2 पार्ट्स में बांट दी है। एक तो जो ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन है, जो विकास है, उसकी स्टोरी को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले में तो हमने अर्ली ह्यूमन की स्टोरी पढ़ी है और सेकंड वाले पोर्शन में हम मॉडर्न ह्यूमन की स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ होमो। होमो किसकी ब्रांच थी? होमोनिड्स की ब्रांच थी। होमोनिड्स की ब्रांच 2.4 मिलियन ईयर्स अगो, 2.4 मिलियन ईयर्स अगो। इसके फिर से 3 ब्रांचेस थी। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनका ब्रेन साइज भी ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, इनका ब्रेन साइज बड़ा था। ब्रेन साइज बड़ा होने का मतलब ये था कि ये ज़्यादा सोचने समझने वाले थे। पेज नंबर 15 पर हमारे ये लिखा है कि कंपेयर्ड विद द एस्ट्रोलोपिथिक्स, कि अगर हम एस्ट्रोलोपिथिक्स से कंपेयर करते हैं होमो को, होमो हैव ए लार्जर ब्रेन, जॉज विद अ रिड्यूस्ड आउटवर्ड पोर्शन एंड स्मॉलर टिथ, कि इनके जो दांत थे वो छोटे थे और जो जबड़े थे वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ से घटे हुए थे, यानी कि बाहर नहीं थे, छोटे जबड़े थे, छोटे दांत थे, और इनका ब्रेन क्या था? लार्ज था। एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज एसोसिएटेड विथ मोर इंटेलिजेंस एंड बेटर मेमोरी। मैंने आपको ये कहा है कि इनका जो ब्रेन साइज है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स से बड़ा था। तो लार्ज साइज ब्रेन मीन्स they were more intelligent and they had better memory than australopithecus, कि इनका जो ब्रेन साइज बड़ा था तो इसका मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और ये ज़्यादा इनकी मेमोरी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि 24 लाख मिलियन ईयर्स अगो तक पहुँचे। 24 लाख ईयर्स अगो और तक तो हमने देखा कि होमो की 3 कैटेगरीज हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरक्ट्स, होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस जो थे वो टूल मेकर्स थे। होमो इरक्ट्स जो थे उनका अपराइट पोस्चर था, बिल्कुल सीधे चलते थे। होमो सेपियंस जो थे, होमो सेपियंस वाइज और थिंकिंग पर्सन थे। होमो सेपियंस को छोड़ के, कि अपार्ट फ्रॉम द होमो सेपियंस all the species of these human being we can call early human। ओके, अब मैं इनको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, होमो हैबिलिस, होमो इरक्ट और होमो सेपियंस को। देखेंगे कैटेगरीज ऑफ होमो। होमो की कितनी कैटेगरीज है? अभी मैंने आपको बताई है, होमो की 3 कैटेगरीज है। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस को मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि होमो हैबिलिस जो थे वो टूल मेकर थे और इनके जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ पर मिले? ओमो इन इथियोपिया एंड द ओडलवे जॉर्ज इन तंजानिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो इनके जो फॉसिल्स मिले हैं कहाँ पर मिले हैं? 8 ओमो इन इथियोपिया, और कहाँ पर मिले हैं? एंड ओल्डुवे जॉर्ज इन तंजानिया। तो इथियोपिया और तंजानिया में होमो हैबिलिस के क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिले हैं, और ये क्या थे? टूल मेकर थे, यानी कि ये पत्थरों के औजार बनाते थे, टूल मेकर्स थे। होमो की जो सेकंड ब्रांच है वो है होमो इरक्ट्स। इनका अपराइट पोस्चर था, अपराइट पोस्चर। इनका पोस्चर कैसा था बेटा? अपराइट था। और इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं अफ्रीका एंड fossils have been found
have been found in Africa and Asia. Africa and Asia. Now third, Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens जो है वो क्या थे बेटा? थिंक वाइज और थिंकिंग मैन. थिंकिंग मैन. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नियंडर वैली में किसी एक को फॉसिल्स मिला था. तो नियंडर वैली में जो फॉसिल मिला था वो होमो सैपियन, जो कि जर्मनी में थी, वो होमो सैपियन था. इस तरीके से. और दूसरी बात, जो फॉसिल्स अलग अलग जगह पर मिले हैं अर्ली ह्यूमन के जो फॉसिल्स, लाइक जैसे अगर कोई नियंडर वैली में अगर कोई फॉसिल मिला है तो उसको नाम दिया है होमो नियंडर. और अगर कोई दूसरी जगह मिला है जैसे कि बहुत बिलोंग, अब इनका जो मिला है, इनका जो फॉसिल मिला है वो मिला है द फॉसिल्स हैव बीन फाउंड in Neander Valley. Neander Valley of Germany. तो इस तरीके से हमने ये कैटेगरीज ऑफ होमो की 3 कैटेगरीज है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस. होमो हेबिलिस टूल मेकर्स थे, इनकी इथोपिया और तंजानिया में इनका फॉसिल्स मिला है. होमो इरेक्टस अपराइट पोस्चर था, इनका जो फॉसिल्स है वो अफ्रीका एशिया में मिले हैं. और होमो सेपियंस, इनका जो फॉसिल्स है वो हमें नियंडर वैली जर्मनी में मिला है. तो इस तरीके से हमने जो प्रीकर्सर्स थे मॉडर्न ह्यूमन की उनको कंप्लीट कर लिया है. अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, या स्टोरी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, कि मॉडर्न ह्यूमन की स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले सेकंड पार्ट. The story of evolution of ह्यूमन बीइंग. इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा? उसमें हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं मॉडर्न ह्यूमन को. सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न ह्यूमन. और मॉडर्न ह्यूमन में सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ हुआ था, कि मॉडर्न ह्यूमन सबसे पहले अर्थ पर किस जगह पर इसका ओरिजिन हुआ. इससे एसोसिएटेड जो स्कॉलर्स है उसमें काफ़ी डिपेंड है. तो ऑन द इश्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ या प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन देयर आर मेनी डिबेट्स अमंग द स्कॉलर्स. को इसके लिए 2 व्यूज़ उन लोगों ने सेटअप किए हैं. किसको लेकर के? ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन को लेकर के. मॉडर्न ह्यूमन की ओरिजिन को लेकर के, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. तो मॉडर्न ह्यूमन की ओरिजिन को लेकर के स्कॉलर्स में काफ़ी डिबेट्स हैं. लोग एक मत नहीं है, यानी कि उनका यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है. स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन. कुछ लोग इन मॉडर्न ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में मानते हैं, कुछ मानते हैं कि यूरोप में, कुछ मानते हैं एशिया में, और कुछ मानते हैं कि कुछ तो मानते हैं कि ये सिर्फ अफ्रीका में ही ओरिजिन हुए, कुछ मानते हैं यूरोप में ही इनका ओरिजिन हुआ, कुछ मानते हैं एशिया में ही ओरिजिन हुआ. और एक सेकंड पार्ट और है स्कॉलर्स का, वो ये मानते हैं कि ये एक साथ ही अलग अलग एरिया में हुए. ठीक है, तो इनके 2 व्यूज़ हैं. 2 व्यूज़ को हम क्या नेम दे सकते हैं? रिप्लेसमेंट मॉडल, और दूसरा व्यू है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल. अब इसको समझिए
कि हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है। इसको लेकर के स्कॉलर्स में डिबेट्स हैं तो इसलिए दो व्यूज़ आते हैं। कुछ लोगों ने रिप्लेसमेंट मॉडल व्यू प्रेजेंट किया है, कुछ ने रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल व्यू प्रेजेंट किया है। इसको मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ कि ये चीज़ क्या है। देखिए, रिप्लेसमेंट मॉडल व्यू क्या है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट मॉडल है। और जो रीजनल मॉडल है वो क्या है बेटा, वो देखिए, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये दो मॉडल है। देखिए बेटा, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। लेकिन आप लोग डिफरेंस देख रहे हो, इसमें कोई भी रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर मिल नहीं रहे। रिप्लेसमेंट मॉडल को और हम क्या कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल को जो कहते हैं सिंगल ऑरिजिन, इसको क्या, इसके जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन का जो ऑरिजिन है वो सिंगल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, कि जो मॉडर्न ह्यूमन का जो ऑरिजिन है वो सिर्फ एक ही जगह पर हुआ था। रिप्लेसमेंट मॉडल वाले क्या मानते हैं कि अ सिंगल ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका एक ही जगह पर ओरिजिन हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, अफ्रीका में, मानते हैं इस व्यू को सपोर्ट करने वाले। और जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है वो क्या कहता है कि जो ओरिजिन है, यानी कि जो उत्पत्ति है मॉडर्न ह्यूमन की, वो मल्टी रीजनल ओरिजिन है, मल्टी रीजन ओरिजिन। देखिए बेटा, रिप्लेसमेंट मॉडल क्या मानता है, सिंगल ओरिजिन, कि इसका जो प्लेस है, ओरिजिन का जो प्लेस है वो एक ही था, कि जो मॉडर्न ह्यूमन की जो उत्पत्ति है, इसका जो बर्थ है वो एक ही जगह पर हुआ था। और जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है वो क्या मानता है, वो मानता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि मल्टी रीजन यानी कि बहुत सारे रीजन, अलग अलग हिस्सों में इसका ओरिजिन हुआ है। अलग अलग हिस्से, जैसे वो यूरोप में भी हुआ है, अफ्रीका में भी हुआ है और एशिया में भी हुआ है। लेकिन जो सिंगल ओरिजिन का मतलब है कि या तो वो सिर्फ यूरोप में ही उसका ओरिजिन हुआ है, या सिर्फ उसका अफ्रीका में ही ओरिजिन हुआ है, या फिर उसका एशिया में ही ओरिजिन हुआ है। लेकिन स्कॉलर्स इसका ओरिजिन कहाँ मानते हैं, अफ्रीका में। हमने भी तो पढ़ा है ना, 1,60,000 ईयर्स अगो जो मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन है वो कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ है। ये कौन सा मॉडल प्रेजेंट करता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। और फिर वो अफ्रीका से अलग अलग पार्ट में क्या हो गए हैं, स्प्रेड हो गए थे। और रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये मानता है कि उसका ओरिजिन मल्टी रीजन था। मल्टी रीजन का मतलब है कि अलग अलग रीजन में उसका ओरिजिन हुआ था, एक ही रीजन में नहीं हुआ था। और ये मानता है कि उसका एक ही रीजन, यानी कि एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका ओरिजिन हुआ था, और उस एरिया से वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुए थे, स्प्रेड हुए थे। और ये मानता है कि उसका ओरिजिन अलग अलग रीजन में एक साथ में हुआ था।
तो इस तरीके से मैं आपको इनके डिफरेंस कल लिखवा दूंगी। रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ओरिजिन ऑफ, हम लोग जो सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, मॉडर्न ह्यूमन की। मॉडर्न ह्यूमन जो कि क्या था, वाइज और थिंकर था, जो कि अब हंटिंग और गैदरिंग करना सीख चुका था। इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी लाइफ स्टोरी जानने के पहले हम इसकी ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। वैसे तो हमने चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ लिया था कि ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन कब ओरिजिनेट हुआ था, इन 160 ईयर्स अगो इन अफ्रीका। लेकिन वो तो हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में हुआ था और 160 ईयर्स अगो हुआ था, टाइम तो फिक्स है, लेकिन रीज़न कौन से एरिया में हुआ था इसको लेकर के स्कॉलर्स में क्या है बेटा, डिबेट है। द इशू ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैज़ बिन मच डिबेटेड, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के जो प्लेस के बारे में स्कॉलर्स में काफ़ी डिबेट है, काफ़ी विवाद है। इसको लेकर के दो व्यूज़ आए हैं। दो व्यूज़ कौन कौन से, रिप्लेसमेंट ओरिजिन मॉडल और जो सेकंड है वो है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। तो इनको लेकर के हम कल डिस्कस करेंगे कि स्कॉलर्स क्या मानते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को लेकर के और क्या मानते हैं रीजनल मल्टीपल मॉडल को लेकर के। और हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइफ स्टोरी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन की लेकर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।